हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में मैं आप लोगों को विशेषण के भेद पढ़ाऊंगी। इसके पहले बच्चों आप लोग विशेषण की परिभाषा पढ़ चुके हैं। विशेषण और विशेष आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद। देखिए बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? इस तरह के प्रश्न आते हैं तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों पहला गुणवाचक का सबसे पहला भेद, विशेषण का सबसे पहला भेद गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या हो गई। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से देखिए बच्चों, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं अर्थात जानकारी देते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आम मीठा है। यहाँ देखिए उदाहरण दिया गया है, पीला पत्ता पेड़ से गिर पड़ा, लंबा आदमी भाग रहा है। रंगीन शब्द जो है मीठा, पीला, लंबा, ये तीनों गुणवाचक विशेषण है बच्चों। क्योंकि मीठा आम का क्या गुण है? आम का गुण है कि वो मीठा है ना। और पीला शब्द क्या है? पत्ते के रंग का, पीला शब्द जो है पत्ते के रंग का रंग बतला रहा है। तथा लंबा शब्द आदमी के आकार का बोध करा रहा है, तथा लंबा शब्द जो है आदमी के आकार का बोध करा रहा है। अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। मीठा, पीला, लंबा, ये तीनों शब्द जो हैं वो गुणवाचक विशेषण होंगे। समझ गए बच्चों गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण में रूप रंग में बच्चों क्या आ जाता है? नीला, नारंगी, गोरा, हरा, पीला, सुंदर इत्यादि रूप रंग में। गुण दोष में भोला, चतुर, मूर्ख, वाचाल, चंचल, अच्छा, बुरा। अवस्था में क्या आ जाता है? युवा, बीमार, स्वस्थ, कमजोर। फिर आकार में ऊंचा, बड़ा, लंबा, नीचा, छोटा, गोल। तो ये सभी गुणवाचक में आ जाते हैं। रूप रंग, दोष गुण, अवस्था, आकार सभी गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। तो यहाँ आम का क्या गुण है कि वो मीठा है ना। पत्ते का क्या है गुण? पीला शब्द क्या है? पत्ते के रंग का रंग बता रहा है ना। पीला शब्द जो है पत्ते का रंग बता रहा है। आदमी का क्या है आकार? कि वो लंबा है। तो इस तरह से यहाँ पे मीठा, पीला, लंबा, ये तीनों शब्द जो हैं वो गुणवाचक विशेषण हो गए। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग गुणवाचक विशेषण समझ गए होंगे अच्छी तरह से। फिर से देख लीजिए एक बार। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। आम मीठा है, पीला पत्ता पेड़ से गिर पड़ा, लंबा आदमी भाग रहा है। आम, पीला और लंबा ये गुणवाचक विशेषण है। क्योंकि आम का क्या गुण है कि वो मीठा है ना। और
रंग रंग बता रहा है, पत्ते का रंग बता रहा है पीला, तो ये भी गुणवाचक हो गया। आदमी का आकार बता रहा है कि ये लंबा, यहाँ है ना गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों पीला, मीठा, लंबा, ये तीनों शब्द जो हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोग गुणवाचक विशेषण जरूर समझ गए होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को और अच्छे से, एक बार में नहीं समझ में आए तो दो बार देखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, गुणवाचक के बाद हम लोग इसका विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। धन्यवाद बच्चों।